वाक्यान्वयात् बृहदारण्यके मैत्री ब्राह्मणे अधीयते नवा अरे प्रत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मना तु कामाय पतिः प्रियो भवति ऐसा बात है इति उपक्रम्य नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मना तु कामाय सर्वं प्रियं भवति क्या नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मना तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य आत्मा को तुम देखना चाहिए बाबा श्रोतव्यो पहली बात देखो फिर श्रोतव्यो फिर मंतव्यो फिर निधिध्यासित अट्टहास ये अट्टहास है ना द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वं विदितम भवति आत्मा का ही दर्शन करने से श्रवण करने से मनन करने से विज्ञान होने से सर्वं इदम विदितम भवति तत्र एतद् विचिकित्स्यते तो यहां इसका क्या किया जाता है विचार किया जाता है विचिकित्स्यते शंका की जाती है क्या किम विज्ञानात्मा एव अयं द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यते अवस्मित परमात्मा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित से आत्मा कहा है ना तो कौन से आत्मा को देखना चाहिए अरे भाई विज्ञान आत्मा ही या परमात्मा फिर शंका होगी परमात्मा विज्ञानात्मा एवं द्रष्टव्यो श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यते क्या विज्ञान आत्मा को ही द्रष्टव्यो श्रोतव्यादि रूप से उपदेश किया जा रहा है क्या अथवा परमात्मा इति तुमको ये संशय क्यों हो गया रे है ना कुतः पुनर्एषा विचिकित्सा प्रिय संसुचितेन आत्मना भोक्त्रा उपक्रमादि विज्ञानात् आत्मोपदेश इति प्रतिभाति प्रिय का सम्यक सूचित बात हो रही है ना उस रूप से भोक्ता भोक्ता के द्वारा प्रिय जिसको प्रिय होता है जिसके लिए सब प्रिय होता है ऐसा सम्यक सूचित करके भोक्ता के द्वारा ही ये विज्ञान आत्मा का ही उपदेश है आत्मना तु कामाय प्रियम भवति ना तो आत्मा कामना करता है और उसको प्रिय होता है तो वो भोक्ता होता है ना और भोक्ता जीवात्मा होता है विज्ञानात्मा होता है तो जीवात्मा विज्ञानात्मा का ही यह दर्शन है ना तो विज्ञानात्मा उपदेश इति प्रतिभाति ठीक है और परमात्मा उपदेश कैसा है है ना परमात्मा उपदेश ये कैसा आत्मविज्ञान सर्वम विज्ञान का उपदेश हो गया ना तो ये जीवात्मा का ज्ञान से सबका ज्ञान कैसा होगा परमात्मा को जाने तो सबका ज्ञान होगा है ना इसलिए परमात्मा भी भासता है
है ना। तो फिर प्रश्न हो गया, तेरे मत में क्या है बोलना, किम तावत प्राप्तम। हमारे मत में विज्ञानात्मा उपदेश है ना, हमारे मत में विज्ञानात्मा उपदेश ही थी। ऐसा बोलने से चलेगा, अकस्मात बोलो ना, उपक्रम सामर्थ्य। कैसा, पति जाया पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य भूतम। कौन, सर्वम जगत, सब जगत क्या है, पति जाया पुत्र वित्तादिकम भोग्य भूतम। जगत आत्मार्थतया प्रियम भवति, अपने लिए प्रिय होता है। एक ही वस्तु वहां पड़ी हुई है ना, सामने वहां बड़ी नोट है। पतंग की बात देखिए ना, कब कब नहीं देखा तुमने, पतंग कटने पर, है ना। वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल की परवाह न करते कितने बच्चे लोग इधर उधर दौड़ते हैं ना पकड़ने के लिए। मतलब वो जो पतंग है उसका कोई मालिक नहीं है, तो उसका मालिक मैं बन जाऊं, वो मेरा हो जाए, इसलिए धड़पड़ होती है ना, है ना। और उसमें कितने लोग गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये समझ में आ गई बात। और जिसको मिल गया वो खुश होता है, और जिसको मिल नहीं गया तो फिर एक बस 2 कदम में पीछे रह गया, नहीं तो मेरा हो जाता। एक शुल्लक पतंग के लिए इतने लोग क्या मर जाते हैं और सुखी दुखी हो जाते हैं। यह आप बात समझ में आ गई, दृष्टांत समझ में आ गया। तो उसी तरह सारा ये भोग्य है, वो किसके लिए होते हैं, अपने मेरा 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 हो जाए। क्या होता है, मेरा हो जाए। वो टीवी है वो मेरे मिल जाए। अरे भाई पुस्तक यहां रखे है ना, तुझे पढ़ना है, जब पढ़ना है ले लो ना, मगर ये नहीं वो पुस्तक जो उधर है ना वो मेरा हो जाए, ये बात होती है। तो उठा करके अपने घर लेके चले जाता है। ये समझ में आया, मेरापन के कारण ही कितनी कितनी भाव को प्राप्त होता है। अरे भाई वो पुस्तक है, वो पढ़ने के लिए मांगे, ये ले भाई 10 दिन ले ले और फिर वापस कर दे, तो वो बड़ा हो जाएगा, उसकी महत्ता होगी। मगर ये काम करने से क्या हो जाता है, नरक प्राप्त होता है उसको, है ना। ये काम करने से क्या प्राप्त होता है, नरक प्राप्त होता है। ये किसके, मेरापन। ऐसा नहीं, पुस्तक है ना, पुस्तक का फायदा तो तुझे मिलेगा, मगर नहीं वो मेरे घर में होना चाहिए, है ना, मेरा होना चाहिए। इससे गड़बड़ होती है ना। वही बात यहां लिखा है, क्या ये जो क्या होता है, पति जाया पुत्रादिकम भोग्य भूतम, ये जगत, ये आत्मार्थतया प्रियम भवति। अपने लिए हो तो प्रिय होता है, नहीं तो प्रिय नहीं होता है। उस पर मेरा अधिकार हो, मेरी इच्छा के पूर्व निरंकुश मेरा अधिकार होना है, तब वो मुझे प्रिय होगा। उसमें मेरी निरंकुशता नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब वो कैलाशगिरी है ना, कहा तुम्हारे जालना का, वो बोलता है कि स्वामी जी यहां पढ़ने पढ़ाने वाला कोई तो होना चाहिए, स्वामी जी तुम्हारे परिचय में होगा, वो भेज दो, कोई तो देख लो ना, इधर भेज दो। 1000-2000 लोग आते हैं और पढ़ना चाहते हैं, मगर पढ़ाने वाला कोई नहीं। बात ऐसे है कि वो पढ़े नहीं, क्यों? क्योंकि वो कमाने के पीछे लग गए, कमाने के धंधे करने लग गए, है ना। अब उनको लगता है वो दूसरे को पढ़ाएंगे,
दूसरे लोग पढ़ने के तैयार है, इतने लोग आ रहे, पैसे देकर के आ रहे, तो उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं। अरे भाई स्वयं पढ़े नहीं है तो दूसरा कौन पढ़ाने के लिए वहां आ जाएगा? स्वामी कौन है? आप। तो जो पढ़ा लिखा हुआ है वो तुम्हारा गुलाम बनने आ जाएगा? विचार तो करो ना। क्यों भाई कृष्णा? वो तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे नीचे रहने के लिए, गौन बन करके नीचे बनने के लिए वो पढ़ा लिखा है क्या? उसको कोई अभिमान नहीं है क्या? मैं तुमको 5-10 हजार रुपए दे दूंगा, इससे क्या करेगा? हमको तुम्हारा तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं स्वामी हूं, स्वामी बनना चाहता हूं, मेरे गुरुजी ने मुझे स्वामी बना दिया है ना, तो फिर मैं तुम्हारा नौकर क्यों बनूं? भाव तुम्हारा मैं संभाल बता देता हूं, है ना? स्वामी जी तुमने हमको स्वामी बना दिया, अब हम गौण रूप से क्यों रहेंगे? किसके पैर दबाएंगे, किसके पैर चेपेंगे, किसको क्या करेंगे, किसका सुन लेंगे, नहीं सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमको स्वामी बना दिया ना। जुने अखाड़े वाले किसी को कुछ पढ़ाते नहीं है और सबको बोलते सेवा करो, सेवा करो। ये जो है ना, ये दाढ़ी वाले, कौन? बुचड़े दाढ़ी वाले, है ना, वो तो सबसे क्या करता है, बिल्कुल भुक्कड़, कोई विवेक न होने वाले लोगों को क्या कर दे, सेवा करो भाई, बस ज्ञान दिन कुछ नहीं, यहां कर सेवा करो, बस रात दिन सेवा करो, है ना। वो क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। वो तो उनको गुलाम चाहिए, है ना। जो मुक्त करना चाहता है वो गुलाम नहीं बनता है। भाई तुम पढ़ लिए ना, स्वतंत्र हो जाओ भाई, इधर का मैं देख लूंगा क्या कैसा होता है, भगवान देख लूंगा, भगवान का काम है, करेगा वो, हमको शक्ति देगा। तुम जाओ, स्वतंत्र हो गए ना, स्वतंत्र होना चाहते ना, हो जाओ, अपना अपना बनाओ। नहीं तो क्या करो, घास फूस की एक कुटी जंगल में जाकर के बना, पहाड़ पर जाकर, किसी भी टेकले पर जाकर के घास फूस की स्वतंत्र जिया करो। नीचे जाओ, मधुकरी लो, वहीं स्नान करो, है ना, खाओ, हाथ धो, ऊपर आ जाओ, भजन करो पूरे दिन, 8-10 घंटे रात भर। रात को क्या है, वही रोटी सुखा करके, गरम करके, चूर्ण करके, उसमें चीनी बीनी डाल करके कुछ खा लो, भजन करो जितना भजन करना है उसमें, मगर स्वतंत्र है, स्वतंत्र हो सकता है। वहां जो इमामपुर की कुटी का एक वाह होता है, वो मैं बार बार दर्शन करता हूं, उसका फोटो में है, उसका मैं दर्शन करता हूं। बस पहाड़ है और उसमें घास फूस की एक कुटी है, दिखा दूंगा मैं तुमको, आपको, है ना। तू बोलेगा कि हमने स्वयं वो कुटी देख करके आया है। मैं अभी बदल गया है, पहले जब थे ना खाली कुटी थी, बस कहां लाख रुपए 2 लाख रुपए क्या है, बस मस्त की कुटी बन जाती है। मधुकरी ले लो, कहीं भी बैठो, है ना। तो बात क्या है कि जो भोग के उपकरण हैं वो मुझे गौण रूप से नहीं चाहिए, मुझे मेरे आत्मा के लिए चाहिए, मुझे चाहिए, तब उस पर मेरा निरंकुश अधिकार हो, तब वो मुझे प्रिय है। ये समझ में आया? उसमें प्रियत्व अप्रियत्व बात नहीं है ना। वो तो सबके लिए समान ही है ना। मगर जिसको मिला नहीं, जिसका अधिकार प्राप्त नहीं होगा, वो दुखी होता है ना। और जिसको मिला वो तो उड़ने लगता है, कूदने लगता है ना। तो प्रियत्व अनुकूलत्व, प्रियत्व अनुकूल दूसरे को हो तो द्वेष होता है, अनुकूल आत्मा के लिए हो तो खुश होते हैं। ये समझ में, ये व्यवहार है ना। तो इसमें जो आत्मा धर्म लग रहा है वो कर्ता भोक्ता रूप से आ रहा है ना। तो परमात्मा कर्ता भोक्ता मानेंगे क्या? नहीं। तो ये कौन है? जीवात्मा का उपदेश है ना। प्रियत्व आत्मा के लिए होता है, वो कर्ता भोक्ता हो तो, विषय उसके लिए हो
विषय का अधिक स्वामी वो हो तो ही क्या होगा, उसको प्रिय लगेगा। तो फिर ये उपदेश किसका है? ये जीवात्मा का उपदेश है। विज्ञानात्मा उपदेशति कस्मात् उपक्रम सामर्थ्य पतिजाया पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य भूतम सर्वम जगत या आत्मार्थतया जेवनिया छंद माझे है ना, है ना, मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध जेवनिया छंद माझे माझे। ये जो मेरा तेरा ये सब होने के कारण ये क्या हो गया, प्रियम भवती, प्रिय संसूचिता, प्रियत्व से सम्यक रीति से सूचित कौन है? भोक्ता, भोक्तारम आत्मानम, भोक्ता जो आत्मा है उसका आरंभ करके अनंतरम इदम आत्मनो दर्शनादि उपदिशमानम कस्य अन्यस्य आत्मनो स्यात्। उपक्रम किसका, आरंभ किसका किया है? भोक्ता आत्मा को किया ना। उस भोक्ता आत्मा का अनुवाद करके बाद में उपदेश किसका किया है? आत्मा अरेवा द्रष्टव्या श्रोतव्या। तो पहला आत्मा जो प्रकरण आरंभ किया है उसका ये आगे वाला उपदेश है कि नहीं? आत्मा अरेवा द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या, ये किसका है? जिसका उपक्रम किया है उसका ही होना चाहिए ना। प्रिय किसका होगा? आत्मा। वो परमात्मा को प्रिय अप्रिय क्या होता है? नहीं होता है। प्रियम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, है ना। फिर क्या हो गया? न मे द्वेष्टोऽसि न प्रियम, है ना। ये गीता कह रहा है ना, है ना। तो न मे द्वेष्टोऽसि न प्रियम, तो उसको परमात्मा को द्वेष और ये नहीं है, द्वेष नहीं होता है। कितने भी उदाहरण उसमें मिलेंगे गीता में कि परमात्मा अपहत पात्मा होता है और राग द्वेषादि से दूर होता है। अप्रिया प्रिय न स्पृशतः, है ना। अशरीरम वाव प्रिया प्रिय न स्पृशतः, ये सब उदाहरण करके लिखो यार, है ना। तो फिर क्या होगा? तो जिसको प्रिया प्रिय स्पर्श होता है वो दिवात्मा, भोक्ता, कर्ता, है ना। फिर ये उपक्रम में हो गया। मध्यापि इदम महद्भुतम अनंतम अपारम विज्ञान घव एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानि एवानु विश्यन्ति न प्रत्य संज्ञा अस्ति। मर जाने पर संज्ञा नहीं होती। अब देखो ये क्या है, मरेगा कौन? फिर इति प्रकृतस्य एवं महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्य समुत्थानम विज्ञानात्म भावेन ब्रुवन्। महत भूत जो है, जो द्रष्टव्य है, वो भूतों से समुत्थानम विज्ञानात्म रूप से ही होगा ना। ब्रुवन् विज्ञानात्मना एव इदम द्रष्टव्यत्वम दर्शते। विज्ञानात्मा को ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य करके बताया है। द्रष्टव्यत्वम दर्शते। और भी सुन लो ना, इतना ही थोड़ा है। विज्ञातारम केन विजानियात, तो विज्ञातारम मतलब विज्ञान, विज्ञान क्रिया का कर्ता ना। तो यहां कर्ता की बात है, वहां भोक्ता की बात आ गई कि इति कर्तृवर्तन शब्देन उपसहरन विज्ञानात्मानम एवं यो उपदिष्टम दर्शति। इसलिए कर्तु वचन, कर्ता को वचन करने वाले शब्द से उपसंहार करके विज्ञानात्मा को ही यहां उपदेश किया हुआ ऐसा दिखाई देता है। तो निर्णय किया निगमन वाक्य, तस्मात् आत्मविज्ञानेन सर्वं विज्ञान वचनम भोक्तर्थत्वात् भोग्य जात से औपचारिकम द्रष्टव्य। आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान वचन, ये क्या होगा? आत्मविज्ञान सर्व विज्ञान उपदेशात परमात्मा उपदेश तुमने कहा था ना। तो आत्मविज्ञान है ना, सर्व विज्ञान वचन क्या है? भोक्ता के लिए है। भोक्तृर्थत्वात् भोग्य जात से औपचारिकम द्रष्टव्य। इसलिए भोग्य जात क्या है? औपचारिक मानना चाहिए।
ये पूर्व पक्ष हो गया। क्या आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान, ये वचन किसके, इसे परमात्मा मानना चाहिए। जीवात्मा को जानने से क्या सर्व विज्ञान थोड़ा होगा। तो बोला आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान, क्या ये भोगता है ऐसा बताने के लिए है। भोग्य जात क्या उपचार है, भोग्य जात गौण हो जाता है। फिर द्रष्टव्यम एवं प्रत्यय ब्रह्म, परमात्मा एवं उपदेश, वाक्य अन्वय। प्रतिज्ञा क्या है, ये हेतु वाक्य है। वाक्य अन्वय, प्रतिज्ञा क्या, परमात्मा एवं अयम उपदेश, परमात्मानम वाक्यम ही इदम। वाक्य को, केवल वाक्य को देखना, क्या पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है देखना नहीं चाहिए। क्या पौर्वा पौर्य देखना पड़ेगा। वाक्यम ही इदम पौर्वा पौर्येण अवेक्षमाणम परमात्मनम प्रति अन्वित अवयम लक्ष्यते। भागवत सांगशील का, रामायणानंतर भागवत सांग तू। काल रात्री आठवलं मला, अशोकलाच भागवत सांगायला सांगूया। तो बोलता है एवं पौर्वा पौर्येण अवेक्षमाणम परमात्मनम प्रति अन्वित अवयवम लक्ष्यते। क्या पूर्व क्या है, पर क्या है, ऐसा आलोचन करके देखे तो ये वाक्य परमात्मा से ही संबंधित होता है ऐसा जाना जाता। अन्वित अवयवम लक्ष्यते, परमात्मानम प्रति अन्वित अवयवम, उसके सारे अवयव ये परमात्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं ऐसा दिखाई देता है। प्रश्न है कथम, प्रश्न चिन्ह करो, कथम इति, उसको कहते तद उपपाद्यते। मैत्री को याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, अमृतत्वेन तू, अमृतत्व से तू ना आशा अस्ति वित्तेन, ये महत्व का वाक्य बार बार आ जाएगा। अमृतत्व से तू नाशास्ति वित्तेन इति याज्ञवल्क्याद उपश्रुत्य, ये बात याज्ञवल्क्य से मैत्री ने सुनी। क्या सुनी भैया, निर्भयता, अमृतत्व, अमरत्व पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, पैसे से आशा नहीं करो, है ना, ऐसा कहा ना। ये सुनकर क्या बात भाई, जिससे मैं अमृत नहीं होगी ना तो वो मुझे क्या करना है, नहीं चाहिए। तेने किम कुर्याम, तो अमृतत्व का उपाय जो कुछ आप जानते हो ना वही मुझे बताओ, ये बाकी प्रलोभन नहीं दे। ये प्रलोभन किसको किसको दिए गए हैं, यमराज ने नचिकेता को, और याज्ञवल्क्य ने, है ना, विष्णु ने ध्रुव को, है ना, ये प्रलोभन दिए ना। प्रहलाद को उसके पिताजी ने, फिर ये सारे प्रलोभन को सब नकार दिया ना। हाँ, तो नकार करके क्या किया, वराणाम तू वरस तृतीय, ये निश्चय उन लोगों ने किया। हमको कुछ नहीं चाहिए उस परमात्मा की, परमात्मा का ही अंग संग चाहिए बस। क्या है ना, अखंडित रावे ऐसे वाटते पाई, ये तुकाराम महाराज का कहना है ना। बस सज्जनों की संगति चाहिए, यही ना, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देवी सदा, सदैव यही मांग है ना, दूसरा कुछ हमको नहीं चाहिए। जिससे तेरा नाम वो तेरी स्तुति हो जाए, ऐसे संतों की संगति मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसियत संग देई नारायण, हाँ, ऐसियत संग देई नारायण, हाँ, बोलावा वचना जयाची, है की नाही।
ये लिख के रखो और ये उसका ही पारायण करो रोज, है ना। ये उपस्थित हो जाए ना तो काम की चीज है। तो आनंद कैसे, दूध में शक्कर मिलाने जैसा आनंद हो जाता है। वो अपना आनंद खुद का, वो दूसरे किसी का आनंद नहीं। यह आनंद दूसरे किसी को मिलेगा नहीं, ये अपना आनंद, यह अनुभव अपना है। वो दूसरे किसी को बांट नहीं सकते तुम, न दूसरे किसी को दे भी नहीं सकते। वो तो दूसरे क्या भैंसों को लेके जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। यह अनुभव तो अपना है ना। आहा, क्या बात है, ऐसा है ना कि शास्त्र वचन आ गया, उस समय संतों का एक चरण ध्यान में आए, उपस्थित हो जाए, ये भाग्य है अपना, है ना। आनंद द्विगुणित हो जाता है, वही महत्व का है। तो चलो याज्ञवल्क्य का आत्मविज्ञानम उपदिशति न च अन्यत्र परमात्मा विज्ञानात्, है ना। अमृतत्वम अस्ति इति श्रुति स्मृति वादा वदंती, है ना, है ना, बरोबर है ना। ये ना न अमृता श्याम, जिसमें अमर नहीं हो जाएंगी, मेरा मरण त्रास, मरण भय नष्ट नहीं होगा, ऐसे लौकिक चीज से मेरा क्या लेना देना, मैं संबंध भी नहीं करना चाहती हूं, है ना। किमाम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि, ये निश्चय है ना। वर्णंतु वर्णस्तृतीय, है ना, ये नचिकेता भी बोल रहा है और ध्रुव भी बोलता है मुझे ध्रुवत्व चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये सब का क्या है ना, ये यही कहना है ना, ये परमात्मा से जुड़े हुए जुड़ना ही चाहते थे ना, अपना अंग संग, है ना, परमात्मा के साथ ही करना चाहते हैं ना, युक्त योगी बनना चाहते हैं ना। क्योंकि उनके जीवन में वैराग्य के कारण, संसार का ताप सहन करने के कारण नित्यानित्य का निश्चय हुआ था। और नित्य क्या है इसका साधारण ज्ञान हुआ, अनित्य क्या है साधारण ज्ञान हुआ। फिर वो नित्य की प्राप्ति कैसी होगी, इसके साधना में, आराधना में वो लग गए, वो प्राप्त हो गया। जिसकी आराधना करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो गया, उनके नाम हो गए। और नहीं तो कितने आए और कितने मरे, गणना काल ने की है किसकी नहीं? काल तो चेप देता है हर एक को। जो मोटर गाड़ी खड़ी है ना, तब तक आपको क्या करते हैं, दिखाई देती है कि ये मोटर गाड़ी है करके, मगर इतने प्रचंड यंत्र है कि पट्टे से मोटर गाड़ी पट्टे पर रख देते, वो मोटर गाड़ी पट्टे से आ जाते और यंत्र में आ जाते और बस चिमट जाती, बस खलास, एकदम ऐसी इतना गट्ठा हो जाता है ना। अब क्या रहा उसका काल, ये हरेक की क्या कर रहा है, यही हालत कर रहा है, चिमट देता है, चिप देता है ना, हरेक को हर क्षण में कितनी चेप गई, है ना। मगर गिनती को कौन करते हैं, पालकियां किसकी ढोई जाती है और सप्ताह किनके लिए किया जाता है, कि जिन्होंने परमात्मा के साथ अपने को जोड़ लिया। ये ध्यान में रखो, ये रख गए तो फिर महत्व समझ में आ जाएगा परमात्मा। और न तो अन्यत्र परमात्मा विज्ञानात् अमृतत्वम अस्ति की स्मृति स्मृति वादा वदंती न, क्या नान्य पंथा विद्यते अयनाय, है ना। ज्ञानादेवं तु कैवल्यम वृत्ति ज्ञानात् न मुक्ति। ये सारी श्रुतियां क्या कहेंगे कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है बाबा, है ना। तथा च आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानम उच्चमानम, है ना। आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान कहा गया है ना, है ना। तो यह आत्मविज्ञान है, सर्व विज्ञान ये कहा है, तो वो आत्मा परम कारण होना चाहिए ना, है ना। आत्मविज्ञान है ना सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ऐसा है ना।
तो वो कौन आत्मा है? जीवात्मा है। एक जीवात्मा हो गया तो अन्य कितनी जीवात्मा बाकी है? तो वो जो आत्मा है, तो आत्मा शब्द से आत्मा ऐसा थोड़ा ही होता है ना? तो क्या कहा है? सर्व विज्ञान किससे हो गया? वो आत्मा अगर जगत का कारण हो तो, है ना? क्योंकि कारण ज्ञानात कार्य ज्ञानम, सब क्या हो गया? मृत्तिका ज्ञान से ही, है ना? क्या बोलो बोल। यथा सौम्येन नहीं नहीं नहीं, मृत्तिका इत्येव सत्। हाँ वही विकार नामधेयम क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्, है ना? वाग क्या है? वाग मात्र क्या है? वाणी के विलास है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम वाचारंभण, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम का। तो शराब, कपालिका, कुंड, कपाल, घट, ये बस विकार केवल नाम मात्र है, मृत्तिका ही सत्य मानो। तो सारा जगत का कारण जो बना है, उस आदि कारण, मूल कारण को जाने, तभी क्या हो जाएगा? तुमको सारे जगत का ज्ञान होगा। इससे बना हुआ। तो तुम एक एक को जानने को प्रयत्न नहीं करेंगे कि वहां क्या है, वो कौन सा तारा है, फिर वो कौन है, अणु में क्या है, परमाणु में क्या है, ये जानने का हमको जरूर नहीं है। जगत का मूल कारण कौन है उसको जान लिया, बस हमको पर्याप्त है। हमको क्या करना है? विस्तार, विस्तार कितना है? अनंत है ना? अनंत है मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, इतना है ना? तो अनंत विस्तार से हमको क्या करना है? हमको तो उस जगह, उस अनंत विस्तार का मूलभूत कारण कौन है, उस एक को जान लिया। एकस्य विज्ञानेन सर्वं विज्ञानम भवति, है ना? तो वो एक विज्ञानेन सर्वं विदितम भवति, वो एक उसका लिखा है आत्मा नाम। तो यह आत्मा जीवात्मा नहीं हो सकता है, उसके लक्षण लगाना पड़ेगा, विशेषण परमात्मा। परमात्मा के बिना अन्य कोई आत्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा को जानने से ही सर्व विज्ञात हो जाता है ना? तो यहां तथा च आत्मविज्ञाने सर्वं विज्ञान उच्यमानम न अन्यत्र परम कारण विज्ञानात् मुख्यम अवकल्प। दूसरे जो आदित्यादिक है ना, वो तो गौण है ना? गुप्त बालकी और ये हमने देख लिया ना, कौन? गुप्त बालकी और अजात शत्रु, उसमें देख लिया ना। तू क्या कह रहा है वो तो पहले ही मैं जानता हूं, है ना? इसके बारे में संवाद नहीं करो, बोलो नहीं। वो ब्रह्मते ब्रह्माणी बोला ना, वो ब्रह्म को बोलना, मुख्य को बोलना। अमुख्य को क्या बोल रहा है? वो तो मैं जानता हूं, पहले से ही जानता हूं ना। उसका नाम, उसका फल सब बता दिया ना राजा ने। ब्रह्म बोल, प्रतिज्ञा किसकी की है? तो फिर हम कुछ नहीं जानते, है ना? ऐसा हो गया ना? तो देखो, न ये औपचारिक, ये जो है ना एक विज्ञान है सर्व विज्ञान, ये औपचारिक है रे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना? न एतद औपचारिकम आश्रयितुम शक्यम। क्यों? यत् कारणम आत्मविज्ञाने सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय अनंतरेण ग्रंथेन तदेव उपादेयति। क्या ये कारण यह है, आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा करके अनंतरेण ग्रंथेन तदेव उपपादयति। तदेव उपपादयति मतलब
आत्मविज्ञान को ही ग्रहण कर रहे हैं। कैसा? ब्रह्मत्वम पराजात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद इत्यादि ना। जो ब्रह्म क्षत्र प्राणी मात्र भूत है ना, ये सबको क्या होगा? वही आ गया ना, नम्रदाला भूता, वही आ जाते ना, उस खूटे के बाहर ही आ जाते ना, है ना। तो एक विज्ञानी सर्व विज्ञातम भवति ना, नम्रदाला भूता यानी कुंडिले अनंता, ये जान गया तो समझ में आ गया ना। तो ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत आत्मनो अन्यत्र स्वातंत्रेण लब्ध स्वभावम पश्यति, वो ज्ञान कैसा है? स्वल्पनाम करो। तम मिथ्या दर्शनम तदेव मिथ्या अदृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत परा करोति। उनको भिन्न रूप से देखेगा, ब्रह्म से भिन्न देखेगा, तो वो सब तुम्हारा पराभव करेंगे, तुमको हराएंगे। मगर विष्णुदास के लिए हरि नहीं आमा विष्णुदासा कभी, है ना। विष्णुदास को ये अनुभव है कि हमारा कभी भी हार नहीं होती है ना। विष्णुदास को ये होता है कि अमृतत्व मुट्ठी में, अमा जन्म मरण नहीं, है ना। काल हमको छुएगा नहीं, है ना। हमारे गांव में भी काल नहीं आ जाएगा, ये विश्वास किसको आ जाता है? उस भक्त को आ जाता है ना। कहां डरने वाला घबराने वाला भक्त और कहां क्या अम्मा जन्म मरण नहीं कहने वाला, मरण माजे मरून के कैसा कैसा ये बोल कैसे सकता है? तो कुछ तो क्या कायाकल्प हुए बिना नहीं बन सकते ना, कायाकल्प होने की जरूरत। तो कायाकल्प कौन करने वाला? हम जो झुकते हैं, दंडवत करते हैं ना, किसको? गुरु को। वो डरने वाला रोने वाले को क्या करते हैं? हिम्मत दे करके बड़ा करते हैं ना। विवेक हो तो ना, पागल को क्या करेंगे? कुछ कर सकते? नहीं कर सकते। तो यो ही ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत आत्मनो अन्यत्र स्वातंत्र्येण लब्ध स्वभावम पश्यति, आत्मा से अतिरिक्त अस्तित्व है ऐसा देखता है, वो मिथ्यादर्शी है। उसको वो मिथ्या दृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत परा करोति ऐसा कह दिया ना, तो भेद दृष्टि को नकार करके फिर क्या कहा? इदम सर्वम यदयम आत्मा इति सर्वस्व वस्तु जातस्य आत्म व्यतिरेकम अवतारे, आत्म अव्यतिरेकम अवतारे। ये देखो वही ना, नम्रदाला भूता, वही बात है ना। सब क्या हो गया? भूत ये परमात्मा के सिवा अन्य नहीं है, ऐसा जब दर्शन हो जाए ना, तभी तो वो आत्मा तुमको प्राप्त हो जाएगा। इदम सर्वम यद अयम आत्मा इति सर्वस्व वस्तु जातस्य आत्म व्यतिरेक अव्यतिरेकम अवतारे, ये सर्वभूत जात आत्मा से अव्यतिरिक है, ऐसा ही क्या कर रहे हैं? अवतार कर। और दुंदुभ्यादि दृष्टि से क्या करता है? इदम सर्वम यद क्या है? तम एव अव्यतिरेकम दृढ़यति अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद इत्यादिना च प्रकृतस्य आत्मनो नाम रूप कर्म प्रपंच कारणताम व्याचक्षाण परमात्मानम एनम गमयति। क्या करता है? इसके अतिरिक्त क्या? अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद इत्यादि आगे वाले प्रकरण से क्या कहला? प्रकृत जो आत्मा है उसका नाम रूप व कर्म प्रपंच का कारण है, ऐसी व्याख्या कर रही है। तो फिर वो तो परमात्मा ही होगा ना, परमात्मा में एवं गमयति। तथा एव एकायन प्रक्रिया है ना, बृहदारण्य की लंबाईमान है ये सब। और इतना बड़ा क्या किया? ग्रंथ बनाया है। पृथ्वी एकायनम क्या है? आप एकायनम, वायु एकायनम,
तेज एकायनम, आकाश एकायनम, ऐसा करके खूब बताया है। एकायनम प्रक्रियाम अपि सविषयस्य सेन्द्रियस्य, विषय के सहित, इंद्रिय के सहित, अंतःकरण सहित प्रपंच को एक आश्रय वाला बना दिया। और फिर इसके बाद में अनंतरम अबाह्यम कृष्णम प्रज्ञान घनम व्याचक्षाण, ऐसा व्याख्यान करने वाला क्या क्या किया? एकायनन बना दिया। फिर अनंतर अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन, केवल ज्ञान रूप है, ऐसी व्याख्या करने वाला परमात्मानम एव गमयति। इसलिए क्या होगा? परमात्मा एवं दर्शनादि उपदेश। दर्शनादि उपदेश कौन सा? परमात्मा। कौन सा वाक्य बोलो? आत्मा अरेवा द्रष्टव्य की बात चल रही है ना। आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। इसलिए वो क्या है, विज्ञान आत्मा को देखने की क्यों कहेंगे? वो परमात्मा को ही देखने की बात चल रही है। या आगे पीछे वाला देख लो ना, हो गया। प्रतिज्ञा सिद्धेर्लिंगमास्मरथ्य, आस्मरथ्य का भी समर्थन है। उत्क्रमिष्यते एवं भावाद इति औडुलोमी, अस्मरथ्या प्रतिज्ञा, ये जो एक विज्ञान है ना, सर्व विज्ञान, ये जो प्रतिज्ञा है ना, वो तो प्रतिज्ञा सिद्ध होने से परमात्मा ही है, ऐसा अस्मरथ्या आचार्य कहते। ऊपर लिखो अस्मरथ्या आचार्य। फिर एवं भावाद उत्क्रामिष्यते, इस तरह औडुलोमी आचार्य भी कह रहे हैं। इसलिए परमात्मा दर्शन ही है या, है ना। तो अस्मरथ्या आचार्य क्या कह रहे हैं? अस्ति अत्र प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा? क्या प्रतिज्ञा? है ना, बोलो क्या प्रतिज्ञा? आत्मनि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह है ना इति। उस प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि सूचयति। कौन? एतद लिंगम, क्या लिंग? यत् प्रिय संसूचित आत्मनो द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तन, जो आत्मा को लिए यह सब प्रिय होता, ऐसा जो सम्यक रीति से बताया हुआ है, उस आत्मा को द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम, है ना। ये लिंग क्या है? जो प्रिय संसूचित आत्मा है, उसको ही क्या है? द्रष्टव्यत्वादि, वो देखना चाहिए, ऐसा संकीर्तनम है ना। भाई विज्ञानात्मा परमात्मा से अन्य हो जाएगा, है ना। यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मा अन्य स्यात्, विज्ञानात्मा परमात्मा से अन्य होगा, है ना। परमात्मा विज्ञानात्मा से अन्य है, विज्ञानात्मा परमात्मा से अन्य है। अशोक विठल से अन्य है। विठल को जान लिया तो अशोक को जानेंगे नहीं। अशोक को जान लिया तो विठल को जानेंगे क्यों? अरे भिन्न है ना। क्या भिन्न है ना? घोड़े को जान लिया तो बैल को जानेंगे, बैल को जान लिया तो घोड़े को जानेंगे। क्यों? भिन्नत्वात्, भिन्न है, दोनों भिन्न है ना। तो भिन्न होने पर एक विज्ञान है ना, सर्व विज्ञान संभव है नहीं है ना। फिर कब? तो एक विज्ञान है ना सर्वम विदितम भवति, ये भेद में सिद्ध हो जाएगा या अभेद में सिद्ध होगा? अभेद में सिद्ध हो जाएगा ना।
तो जीवात्मा और परमात्मा एक हो, भिन्न नहीं हो, तब एक विज्ञान है ना सर्वम विज्ञातम भवति, ये प्रतिज्ञा सिद्धि हो जाएगी, है ना। तो एक विज्ञान है ना सर्वम विज्ञानम भवति, ये किसका ज्ञान है? आत्मा जीवात्मा अभिन्न परमात्मा का ज्ञान है ना, तभी तो होगा ना, है ना। जीवात्मा परमात्मा से भिन्न होगा तो परमात्मा को जान लिया, तो जीवात्मा को जानेंगे क्यों? अभिन्न है, ये समझ में आई बात। तो अस्ति अत्र प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वम विदम विज्ञातम भवति, इदम सर्वम वेद अयम आत्मा ही। तस्या प्रतिज्ञाया सिद्धि सूचेति, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि ये लिंग बताता है। सूचयति एतत् लिंग, है ना। कैसे? यद प्रिय संसूचित आत्मनो द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तन, प्रिय संसूचित आत्मा है उसको ही देखना चाहिए, ये संकीर्तन। यदि विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न स्यात् तत परमात्मा विज्ञाने अपि विज्ञानात्मा न विज्ञात, तो फिर एक विज्ञाने सर्व विज्ञानम यद प्रतिज्ञातम तत् वो नहीं होगा, सिद्ध होगा। तो फिर क्या होना चाहिए? सिद्धेहे लिंगम, क्या है? द्रष्टव्य प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम, प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए विज्ञानात्मा परमात्मनोर अभेद अंशेन उपक्रमणम इत्यात्म्य रश्म आचार्य मन, क्या प्रतिज्ञा एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञानम, ये प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए विज्ञान आत्मा को परमात्मा को अभेद अंश ने, अभेद अंश से ही उपक्रमण करना चाहिए। इस तरह विज्ञानात्मा परमात्मा दोनों एक ही है, ऐसा आस्मरत्या आचार्य मानता। औडुलुम्य आचार्य भी वैसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भेदाभेद पक्ष वाला है। टीका में देखो, जीव ब्रह्मणो भेदाभेद असत्वाद, क्या जीव ब्रह्मणोर भेदाभेद भेद है क्या? हल है क्या? भेद असत्वाद होना चाहिए, अभेद असत्वाद। जीव ब्रह्मणोर भेद अभेद सत्वाद, अभेद अंश से जीव उपक्रमणम, भेद अंश से जीवन का प्रतिज्ञा साधक नहीं होगा, अभेद अंश के। तो ये क्या है? भेदाभेद पक्ष वाले है ना, कुमारिल भट्ट के पक्ष वाले है। आत्मा भिन्न भी है अभिन्न भी है, उसमें दो अंश है, भेद और अभेद अंश से ये प्रतिज्ञा सिद्धि हो जाएगी, है ना। और भेद अंश से स्वर्ग मृत्यु पाताल यज्ञ आदि शास्त्र शिष्य ये सब सिद्ध हो जाएगा। ये भेदाभेद पक्ष वाले है ना। संसार सत्य ये दिशा में भेद होगा, मुक्ति में अभेद होगा, इस तरह औडुलोमी का मत है। संसार सत्य मानेगा तो आत्मा को भेद की प्रतीति होगी, और क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी तो अभेद है उसी आत्मा का। विज्ञानात्मना एवं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघात उपाधि संपर्कात कलुषिति भूतस्य ध्यानादि साधन अनुष्ठानात् संप्रसंगस्य देहादि संघातात्
उत्क्रमिष्यतः परमात्मा ऐक्य उपपत्तिर इदम अभेदेन उपक्रमणम इति औडुलोम्य आचार्यो मन्यते। विज्ञानात्मा ये कैसा होगा? उपाधि के संपर्क से कलुषित हो जाएगा, है ना। उपाधि कौन? देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघात की उपाधि के संपर्क से। कौन से? देह इंद्रिय मनोबुद्धि और संघात के उपाधि के संपर्क से कलुषित भूत हुआ जो विज्ञानात्मा है वो कलुषित हो जाएगा। विज्ञानात्मा कलुषित हो जाएगा किससे? मनोबुद्धि संघात उपाधि के संपर्क से, है ना। और फिर और प्रसन्नता कब मन करा रहे? प्रसन्न उसके उपाय बता रहे ना, क्या है ना, कि वो मन करा रहे प्रसन्न करके इधर उधर की बात करने से क्या फायदा है? इस कारण बोलो ना, मन प्रसन्न का। भाई तुकाराम महाराज आपको उपदेश कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? कि तुम करो, मैंने किया तुम करो, ऐसा है ना, है ना। मैंने किया, उसका फल मैंने प्राप्त किया, तो अब तुम भी करो और तुम भी फल प्राप्त करो। तो उसने भी साधन किया ना, तो फल प्राप्त किया। अट्टहास किया तो क्या हो? फल प्राप्त हुआ ना। अट्टहास किया तो शेवटचा दिवस गोड हो गया ना, है ना। वो किसके लिए? खाली बकबक लाउड स्पीकर लगा करके। अरे भाई तुम भी करो ना। तो ये विधि है कि मैंने किया मगर तुम भी करो, ये विधि है। दूसरों को बताने के लिए ये सारा प्रपंच है। क्यों? क्यों? जगाच्या कल्याण संतांच्या विभूती बोलते जन है डोळा, ये है ना। इसके लिए तो संतों में कारुण्य होते हैं। तो क्या करते हैं? अपना शरीर झिझवते हैं, वो है ना, रगड़ते हैं। क्यों? कोई जरूर नहीं है ना। दूसरे जंगल में गए इमामपुर में, तू भी जा सकता है ना, जा सकता है। तो देखो, श्रुति से एवं भवति एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। इस शरीर से उठ करके, मतलब आत्माभिमान त्यागना, ये शरीर मेरा है, यह अभिमान त्याग देना, यही शरीर से समुत्थान। ये समझ में आया? क्योंकि आत्मा शरीर के साथ हमेशा ही जुड़ा रहेगा ना, है ना। मगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह आत्मख्याति है ना, है ना। क्या? यह आत्मख्याति है ना। क्या? नहीं, क्या उसको आत्मख्याति नहीं है, उसको अन्यथा ख्याति। क्या है? यह अन्यथा ख्याति। और मैं ब्रह्म हूं, ये एकत्व अभेद ख्याति। ये समझना है। तो पहला क्या किया? शरीर से मैं भिन्न हूं, है ना। तो चेतन का आत्मा का हो गया, मगर चेतन आत्मा वो इतना सीमित नहीं है, उसका संबंध परमात्मा है और अंत में परमात्मा ही रह जाता है। उस परमात्मा का जानने से दिखाई देने वाला सारा जगत का ज्ञान हो जाता है। तो देखो, है ना, यहां आ गया ना। श्रुतिच्छ एवं भवति एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संबद्ध स्वेन रूपेण अभिनिष्कृत। इस देह अभिमान से उठ करके परम ज्योति को प्राप्त होकर के अपने स्वरूप से
अभिव्यक्त हो जाता है। बड़ा महत्व का है। ये सारी बातें समझ में आ जाती है भाई। बुद्धिमान को ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। गावरान को क्या करेगा, गावरान गावरान ही रह जाएगा ना। क्वचित जीवाश्रयम अपनी नाम रूपम नदी निदर्शन न्यापयति। क्या क्वचित क्या, जीव को आश्रय करने वाला ये है नाम रूप जीव को आश्रय करने वाला नदी निदर्शन न्यापयति। यथा नद्य संध्यमाना चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे बहने वाली नदियां समुद्र में ही अस्त चली जाती है, कैसे, नाम रूप के त्याग करके। तथा विद्वान ये प्रत्येगात्मा नाम रूप आदि से मुक्त हो करके परात्परम पुरुषम उपैति। परात्पर पुरुष को क्या करता है, प्राप्त होता है। दिव्य परात्पर पुरुष को प्राप्त हो जाता है। हो गया। इति यथा लोके नद्य स्वाश्रयम एवं नाम रूपम विहाय समुद्रम उपयंती। इसी तरह जीव में आगंतुक क्या है और स्वतः का क्या है, बोलो भाई। यह आगंतुक है। तो और परमात्मा ब्रह्म क्या है, स्वरूप है। तो क्या छोड़ सकते हैं और क्या नहीं छोड़ सकते, है ना। इसमें छोड़ने की संभावना है, छुपने की संभावना है। उसको ही छोड़ सकते हैं ना, जो तोड़ सकते हैं उसको तोड़ सकते हैं, है ना। कुलाड़ी काष्ठ पर चला करके दो विभाग कर सकते हैं ना, और शिला पर चढ़ाओ, नहीं संभव ना, शक्य नहीं है ना। तो उसी तरह क्या हो गया, यथा लोके नद्या स्वाश्रय में एवं नाम रूपम व्याय समुद्रम उपयंती एवं जीवोपी स्वाश्रय में अपने आश्रय जो परमात्मा है, इस नाम रूप को त्याग करके परम पुरुषम उपैति। तत्र अर्थ प्रतीयते। क्यों, दृष्टांत और दाष्टांति का तुल्य होना चाहिए। इसलिए जैसे नदियां अपना गंगा यमुना कावेरी गोदावरी नर्मदा तापी ये सब नाम रूप त्याग करके अरबी समुद्र या हिंद महासागर बन जाते हैं ना, तो नाम रूप को त्याग करके ही जाएंगे ना। तो उसी तरह परमात्मा अपना नाम रूप, जीव भी अपना नाम रूप त्याग करके अपने आश्रय जो परम पुरुष है उसको प्राप्त होता है। यही दृष्टांत, यही उसमें अर्थ प्राप्त होता है। ये क्या है, क्यों, दृष्टांत और दाष्टांत में कुछ न कुछ तो सादृश्य होना चाहिए कि नहीं। यह उडुलुम्य आचार्य का मत है। अच्छा, फिर काशक कृष्ण आचार्य क्या कह रहे हैं, अवस्थिते रीति काशक कृष्ण, अवस्थिते रीति काशक कृष्ण। काशक कृष्ण आचार्य कहते हैं अवस्थिति होने से जीव ही परमात्मा है। अवस्थिति किसकी, अवस्थिति किसकी, बोलो ना, परमात्मा की। किस रूप से, है ना। यही तो जीवेना आत्मना अनुप्रविष्ट कहा है ना, वही परमात्मा जीव रूप से प्रविष्ट हो गया ना, जीव रूप से प्रविष्ट हुआ ना। ये सब श्रुतियां ध्यान में रखनी पड़ती है ना। वही परमात्मा है ना, जीव रूप से प्रविष्ट हो गया है ना उसमें। तो जीव ही क्या हो गया, फिर परमात्मा ही हो गया ना। परमात्मा ही जीव रूप से प्रविष्ट हुआ ना, तो प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञातम भवति। अस्य एव परमात्मनः अनेनापि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात्। क्या
क्या हो गया? उपपन्नम इदम अवेदेन उपक्रमणम एक विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति इति। कौन कहता है? आचार्य मन्यते। वैसा ही ब्राह्मण है ना? कौन सा ब्राह्मण है? अनुप्रविश नाम रूपे व्याकरवाणी। ये कंटक, ये वाक्य अपने मुख में बैठने चाहिए ना, तब बात बनेगी, है ना? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अब देखो भाई, लघु के लिए तुमने कितने कष्ट किया, वो कष्ट सफल हुआ, अपने को संस्कृत भाषा समझने लगी, संस्कृत के ग्रंथ समझने लगी, इसमें कितना आनंद है। अभी तो कम से कम 3 ही बच्चे वाला तो हो जाता, यहां नहीं आता तो, है ना? कितना नाश होता जीवनता को, अमृतत्व की ओर थोड़ा तो हमको तो एक पूरा अमृत नहीं मिले, है ना? शहद कितना निकला? 1 बोतल भर निकला, है ना? बांट बांट करके 1 चमचा तो सबको स्वाद के लिए मिल जाएगा ना, है ना? मगर शहद तो मिल गया ना। विभाग तो कम आया, ठीक है, तो और प्राप्ति की प्रयत्न करो ना, मिल जाएगा, है ना? अनेन जीवेन आत्मना सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ति। ये देखो, ये अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जैसा है। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यद अस्ति, ये भी है। इति एवं जातीय कारण तेज प्रभुति के सृष्टि से ही जीव की सृष्टि बताई है ना, जीव की पृथक सृष्टि तो बताई नहीं है। तेज प्रभुति की सृष्टि बताती है, जीव की सृष्टि तो बताई नहीं है। अगर बताते तो क्या होता है? अपरमा परस्मात् आत्मनो अन्यत विकारो जीव से क्या हो जाता है? अरे भाई, अपने से होने वाले सारे विकारों को बता दिए ना। कहां तक? तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाशो, है ना? फिर रसो अन्नम तक चला गया ना, ये है ना? अब जीवात्मा की सृष्टि हुई है, ऐसा कहीं बोला है? बोला है क्या? सृष्टि बताई है क्या? स्वयं ही जीवात्मा रूप से अनुप्रविश नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसा ही बता रहे हैं ना। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश नाम रूपे व्याकर सर्वाणि भूतानि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यथा से, ऐसा बना है। उससे भिन्न जीव की सृष्टि बताई नहीं है। अगर बताते तो वे भेद हो जाता ना, सृष्टि का भेद हो जाता। न तो तेज प्रभुति नाम सृष्टो जीवस्य पृथक सृष्टि श्रुता, जीव की भिन्न सृष्टि सुनी नहीं गई। अगर वो सुनी जाती तो परस्माद आत्मनो अन्य तद विकारो जीवस्य, जैसे परमात्मा से अन्य, जैसे आकाश प्रभुति सारे महाभूत है, वैसा ही जीव भी विकार उसका हो जाता है ना। परमात्मा से अन्य आकाश, परमात्मा से अन्य पृथ्वी, आप तेज वायु आकाश, ये अन्य हो गए ना, मगर विकार रूप से अन्य हो गए। तो उसी तरह जीव भी, जीव की सृष्टि बताते तो जीव रूप से विकार वो हो जाता परमात्मा का, मगर वैसा तो बताया नहीं है। जीव सृष्टि नहीं बताई, आकाश आदि तेज प्रभुति की सृष्टि बताई, जीव की सृष्टि नहीं बताई, है ना। जीव तो स्वयं हो जाता, ऐसा कौन बताते? काश कृष्ण आचार्य से अविकृत परमेश्वरो जीवो न अन्य इति मत। बोल भाई, ये आचार्य का मत क्या है? अविकृत परमेश्वरो जीव न अन्य, ये मत क्या? काश कृष्ण आचार्य का मत क्या है?
अविकृत जो परमेश्वर है वही जीव है, न अन्य। जीव कोई अन्य पदार्थ नहीं है, अविकृत ईश्वर ही है। अभेद ही बताया है ना। अब ये 3 आचार्य बताए ना, कौन से औडुलोमी, और उसमें तुलना की जा रही है। अब तीनों में तुलना की जा रही है। काश्यप कृष्ण आचार्य का परमेश्वर कौन है, जीव कौन है? अविकृत परमेश्वर, जीव, न अन्य। ये समझ में आया? एक किसका मत है? काश्यप कृष्ण का। और अस्मरथ्य का मत क्या है? जीव को परमात्मा से, परमात्मा को भिन्न मान रहा है, अभिन्न मान रहा है ना? अस्मरथ्य भी जीव को परमात्मा से अनन्य मान रहा है ना, है ना? जीव से परस्मात् अनन्यत्वम अभिप्रेतम, है ना? फिर भी क्या, फिर भी वो प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए अभेद मान रहे, है ना? प्रतिज्ञा सिद्धिरिति सापेक्षत्व अभिधानात्, है ना? प्रतिज्ञा सिद्धिर ये तरह सापेक्ष है। क्या है? प्रतिज्ञा सिद्धि होने के लिए अभेद अंश से, भेदा भेद वाला है, अभेद अंश से हम जीव परमात्मा स्वरूप है ऐसे मानते। सापेक्षत्व अभिधानात्, कार्य कारण भाव कियान अपि अभिप्रेत, है ना? सापेक्ष है। ये क्या है? जीव परमात्मा से अन्य है, इसके लिए उसने शर्त लगाई है ना कि प्रतिज्ञा सिद्धि हो तो जीव परमात्मा से अन्य नहीं है। तो सापेक्ष माना है ना, तो फिर वो कार्य कारण भाव भी मानता है ना। कियान अपि अभिप्रेत इति गम्यते, है ना? वो तो जीव और परमात्मा को कुछ न कुछ प्रकार से कार्य कारण भाव थोड़ा मानता ही है, क्योंकि उसका अभिधान जो अनन्यत्व का अभिधान सापेक्ष है। प्रतिज्ञा सिद्धि होती है इसलिए हम मानते, नहीं तो नहीं मानेंगे, है ना? कार्य कारण भाव कियान अपि अस्ति, अब औडुलोमी पक्ष आया। कितने पक्ष आया? अस्मरथ्य आया, है ना? काश्यप कृष्ण आया। औडुलोमी पक्ष में स्पष्टमेव अवस्थान्तर अपेक्षौ भेदा भेदो। भेदा भेद क्या है? अवस्थान्तर अपेक्षा करने वाले है ना? गम्यते। तो किसका मत है? श्रुति के अनुसार है। काश्यप कृष्णीय मतम श्रुति अनुसारी इति गम्यते। क्यों? प्रतिपिपाद ईशित अर्थ अनुसार, प्रतिपादन करने का जो अर्थ है उस अर्थ के अपेक्षा से योग्य होने के कारण। कैसे? तत्वमस्यादि इत्यादि श्रुति से अभेद ही वास्तव अभेद है श्रुति पे।
एवं सति तज्ञान अमृतत्व अवकल्पते, उसका ज्ञान से, अभेद ज्ञान के से ही अमृतत्व की कल्पना हो जाती। जीव को विकारात्मक मानने पर, विकार का प्रकृति के साथ संबंध होने पर प्रलय का प्रसंग है ना, तो न तज्ञानाद अमृतत्वम अवकल्पित है ना। जीव को विकारात्मक माने, है ना, भेद किससे, ब्रह्म से, वास्तव कौन, अभेद, है ना। ये सिद्धांत पक्ष है। जीव को विकार मान रहे हैं, विकार का प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है तो फिर प्रलय होगा, तो उसे प्रलय हो जाने पर उससे ज्ञान से अमृतत्व का कैसी कल्पना कर सकते हैं, अवकल्पित। अतः स्वाश्रय से नाम रूप से असंभवात, नाम रूप अपने स्वयं को आश्रय तो नहीं कर सकता, इसलिए नाम रूप किसको आश्रय करेंगे, उपाधि आश्रय, उपाधि आश्रय नाम रूपो जीव उपचर्यते, नाम रूप अपने को ही आश्रय करने वाले संभव नहीं है, तो नाम रूप किसका आश्रय करेंगे, उपाधि को आश्रय करने वाले नाम रूप हो गया। बगा बगा है ना, हवा का झोंका आ गया ना तो बीच बीच सारे मिट्टी ढीलीकण चले गए। अतच नाम रूप स्वतः को तो आश्रय नहीं कर सकते, अपना ही आश्रय नाम रूप नहीं कर सकते, तो किस न किस को होना चाहिए ना। तो उपाधि को आश्रय करने वाला जो नाम रूप होता है उसको जीव इति उपचर्यते, जीव कहा जाता है। इसलिए जीव की उत्पत्ति भी क्या है, क्वचित अग्निस्फुल्लिंग उदाहरण श्राव्य माना, उपाधि को आश्रय करके ही होती है ऐसा मानना चाहिए। जीव की उत्पत्ति भी होती है ऐसा कहिया आ जाएगा, कैसे, अग्नि का विस्फुल्लिंग के उदाहरण से सुनी जाने वाली, वो भी उपाधि आश्रय वाली ही होती है ऐसा मानना पड़ेगा, वेदित अभ्यास। जो तुमने कहा है प्रकृत जो महद भूत है ना, जो प्रकरण में है, जो द्रष्टव्य है, उससे ही क्या, उसको क्या किया, भूतेभ्य समुत्थान, किस रूप से, वह भाव से दिखा करके, विज्ञानात्मा ही एवं इदम द्रष्टव्यत्वम दर्शयती थी। क्या करेंगे, जो कुछ लोगों ने कहा प्रकरण में जो महद भूत है जिसको देखना है वो क्या होगा, भूतेभ्य समुत्थान विज्ञानात्म भावेन दर्शय, वो भूतों से उठ करके विज्ञानात्म भाव से दिखा करके, तो विज्ञानात्मा को ही क्या करना है, द्रष्टव्य रूप से दिखाते हैं। तो यहां भी ये त्रिसूत्री योजयितव्या, कौन सी त्रिसूत्री बोलो, प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आस्मरत्य उत्कर्मिष्यत एवं भावादित्य अवडुलोक,
और अवस्थिते रीति काश कृष्ण, ये जानने चाहिए। योजयितव्या, अब बता रहे प्रतिज्ञा संज्ञे सिद्धे लिंगम आस्मरत्य, प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए ही ये लिंग है। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान, ये जो आस्मरत्य कर रहा है, इदम अत्र प्रतिज्ञातम, क्या आत्मनि प्रतिज्ञा क्या आत्मनि विदिते सर्वम विदितम भवति, इदम सर्वम यदयम आत्मा इति च, इस आत्मा को जानने से सबको जाना जाता है। और ये भी उपादित किया, ग्रहण भी किया है ना। कैसा? नाम रूप कर्म प्रपंच एक से ही उत्पन्न होता है, और फिर उसका लय भी एक में ही होता है। ये किससे बता दिया है? दुंदुभ्यादि दृष्टांत कार्य कारण योर अव्यतिरेक प्रतिपादना, है ना। प्रतिज्ञा क्या किया है? यहां प्रतिज्ञा क्या किया है? ये एक प्रतिज्ञा। उपपादितम क्या है? यद आत्मा, इससे उपपादित है। ये दो उपोपादन किया। नहीं, ये दो प्रतिज्ञा किससे किया? आत्मनि विज्ञाते सर्वम विदितम भवति, इससे। और इदम सर्वम यद आत्मा इति च, है ना। और उपपादित किससे किया है? नाम रूप कर्म प्रपंच एक प्रसवत्वात्, एक प्रलयत्वाच्च उपपादितम है। और दुंदुभ्यादि दृष्टांतेन च उपपादितम, कैसे? दुंदुभ्यादि दृष्टांतैश्च कार्यकारणयोर अव्यतिरेक प्रतिपादनात् से उपपादितम। उपपादन के लिए उपादन कैसा किया? इदम सर्वम यदयम आत्मा, ऐसा प्रतिज्ञा करके उपादन कैसा क्यों किया? सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंचकस्य एक प्रसवत्वात् एक प्रलयत्वात् उपपादितम। और दुंदुभ्यादि दृष्टांत से कार्यकरणयोर अव्यतिरेक प्रतिपादना, दुंदुभ्यादि दृष्टांत से कार्यकरण से अव्यतिरिक्त प्रतिपादन किया है। इसलिए सर्व नाम रूप कर्मात्मक प्रपंच एक प्रसवत्वात् एक प्रलयत्वात् दुंदुभ्यादि दृष्टांत से कार्यकरण अव्यतिरिक्त प्रतिपादनात् उपपादित। तो उसी तस्या एव प्रतिज्ञाया सिद्धिम सूचयति एतद्लिंगम, क्या उस प्रतिज्ञा का ये सिद्धि सूचित करता है। कौन? एतद्लिंगम, क्या? यन महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्य समुत्थानं विज्ञानात्म भावेन कथितम इति आस्मरत्य आचार्यो मन्यते। क्या? उस प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए ही लिंग बताते हैं। जो महतभूत द्रष्टव्य है वो भूतेभ्य समुत्थानम,
भूतों से उठ करके विज्ञानात्म भावेन कथितम, विज्ञानात्म भाव से बताया गया, इति आस्मरत्य आचार्यो मन्यते। अरे भाई अभेद होगा तो ही एक विज्ञान सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञातम अवकल्पते थी, क्या अभेद होगा तभी एक विज्ञान सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञातम अवकल्पते थी। मिट्टी ही क्या होगा, चूर्ण, पिंड, कपालिका, कपाल, शराब, कोठी और घट, ये सब मृत्यु रूप मृतिका रूप से ही अवस्थित हो गए, तभी उसमें एकत्व हो सकता है ना, माने तब। अवेदी सती एक विज्ञान सर्व विज्ञान प्रतिज्ञातम अवकल्पते। लाल करो इसको, अभेद होने पर ही सती एक विज्ञान सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञातम अवकल्पते थी। उत्कर्मिष्यत एवं भावात इति औडुलोमी। अभिमान त्यागने की इच्छा वाला जो विज्ञान आत्मा है वो क्या करेगा, ज्ञान ध्यान आदि सामर्थ्य, ये प्रसन्न होने का कारण ज्ञान ध्यान आदि ना, मन करा रहे प्रसन्न, किससे प्रसन्न होगा, ज्ञान ध्यान भक्ति वैराग्य सत्कर्म इससे ही होगा ना, तो कारण बताने पड़ेंगे ना। उत्कर्मिष्यत मतलब संसार से उठना चाह करके परमात्मा को जो मिलना चाहता उसको उत्कर्मिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञान ध्यानादि सामर्थ्य, ज्ञान ध्यानादि भक्ति ज्ञान वैराग्य ध्यान आदि सामर्थ्य से संप्रसन्नस्य परेण आत्मना ऐक्य संभवात। जीवात्मा है तो उपाधि वाला जीवात्मा है, वो ज्ञान उठना चाहता है और ज्ञान ध्यानादि सामर्थ्य से संप्रसन्न हो तो परमात्मा से ऐक्य संभव है। इसलिए इदम अभेद अभिधानम, इस तरह औडुल्य आचार्य मानता है, जो अपनी अवस्था से दूसरे अवस्था को जाना चाहता है ऐसा विज्ञानात्मा ध्यानादि सामर्थ्य से संप्रसन्न होगा और परमात्मा से एक होना संभव है। इसलिए यह अभेद अभिधानम इति औडुल्य आचार्य मन्यते। अब तीसरा क्या, अवस्थितेरिति काश कृष्ण, यही परमात्मा इसी विज्ञानात्मक भाव से रहता है ना, इसलिए क्या है, संगत है कि ये विज्ञानात्मा और परमात्मा एक है, या अभेद अभिधानम। इस तरह क्या है, एक विज्ञान है ना सर्वम विज्ञानम, ये संभव है कि नहीं अभेद अनुभव जीवात्मा परमात्मा का, क्यों, परमात्मा इसी विज्ञानात्मक भाव से अवस्थित रहता है ना। अरे भाई सोना 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 कहते तो वो क्या होगा, बस जोड़वा होगा, अंगूठी होगी या कंकण होगा या पाटली होगा या कमर पट्टा होगा या गले का हार होगा या बुगड़ी होगी या क्या होगा, मुकुट होगा। तो सोना सोना रूप से जो कहते हैं वो तो किसी न किसी रूप से ही रहेगा ना। सोना ऐसा कहां दिखाई देता है, उसको तो वीट कहेंगे, नहीं तो बिस्किट कहेंगे, नहीं तो क्या चूरा कहेंगे, सोना रूप से कहां दिखाई देता है बोला। उसी तरह परमात्मा दिखाई देगा तो किसी न किसी जीवात्मा रूप से ही अभिव्यक्त होगा ना। तो परमात्मा रूप से कहां अभिव्यक्त होता है बोला, किसको दिखाई दिया, परमात्मा रूप से कहा नहीं, जीव रूप से ही अभिव्यक्त रूप से ही होगा ना, तब माना जाएंगे ना।
तो इसलिए अभेद है। जैसा कंठी, अंगूठी, पाटली, कंकण, किरीट, ये सब सोने से अभिन्न है ना, क्योंकि सोना इस रूप से ही रहता है, इसलिए वो दोनों अभिन्न है। इसी तरह परमात्मा, परमात्मा रूप से क्या हो गया, परमात्मा नहीं रहता, इस किसी रूप में रहेगा, है ना। तो क्या हो गया, नम्रदला भूता, ये दर्शन परमात्मा दर्शन है ना। ये भूत रूप से है ही नहीं, परमात्मा से अभिन्न हो तभी वो परमात्मा स्वरूप हो सकता है। परमात्मा ही इस रूप में अभिव्यक्त हो गया, परमात्मा इससे भिन्न नहीं, ऐसे मानने वाले ये लोग हैं। तो ये जीवात्मा परमात्मा अभिन्न ही है, सब जग और परमात्मा अभिन्न ही है, उससे कोई अलग नहीं है ना, क्योंकि ये परमात्मा इन रूप में अभिव्यक्त हुआ है तो परमात्मा ही है ना। सोना, कंठी, कंकण, किरीट रूप से अभिव्यक्त हो गया तो क्या सोने से लोहा बन जाता है क्या? वो सोना ही रहता है ना, अभिव्यक्ति इस रूप से हुई है ना। सोना रूप से अभिव्यक्ति कहीं नहीं होती है, इस रूप से अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा रूप से अभिव्यक्ति नहीं होती है, इस रूप में ही अभिव्यक्ति होती है, ऐसा इसका कहना। इसलिए दोनों अभिन्न है। इसलिए जो जीवात्मा को जानने से सबको जान सकते हैं, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। अभेद होने से ही एकत्व होगा ना। अवस्थितेर इति काश कृष्ण अस्य परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात् उपपन्नम इदम अवेद अभिधानम। परमात्मा ही इस जीवात्मा भाव से अवस्थित होने से ये उपपन्न, ये अवेद अभिधानम उपपन्न होता, ये काश कृष्ण का मत है। हो गई बात। अब बोलते हैं ये होगी बात। अब आगे वाली बात चल रही है। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति। इस भूत से उठ करके वो प्रविष्ट हो जाने पर उसके साथ ये भी प्रविष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अनुविनश्यति है ना, मतलब नाश है ना, जीवात्मा नष्ट होता है, साफ कहा है ना। क्या एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति। और मर जाने पर इसकी कोई संज्ञा नहीं होती। न प्रेत्य संज्ञा इति। ये उच्छेद का या आत्मा का उच्छेद होता है, ऐसा ही अभिधान है ना। क्या विनश्यति स्पष्ट शब्द है ना, आत्मा का नाश होता है। क्या है, ये उठ जाता है तब ये भूतों के साथ उसका भी नाश होता है और उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती। न प्रत्यय संज्ञा। ये कैसा क्या अभिधान है, अभेद अभिधानम। यहां अभेद का अभिधान कैसा, मतलब अत्र अभेद अभिधानम नास्ति। क्यों, नाश से अभिधानम अस्ति। वो नष्ट होता है, अभिन्न होता है या नाश होता है ना। कथम एतद अभेद अभिधानम, बोलो इसमें दोष नहीं है। भगवान के पैर पर जीवत्व रखना चाहिए ना, वो भी थोड़ा ही है।
भाई जीव ठेवीला थोड़ा, वो तो थोड़ा ही है। तो तुम्हारा अभिमान क्या है? मैं जीव हूं, ये तुम्हारा अभिमान है ना। तो जीवत्व परमात्मा के पैर पर रखना, इसका मतलब क्या? अपना अभिमान, जीवत्व का अभिमान छोड़ देना है ना। तो यहां आत्मा का नाश नहीं है, केवल अभिमान का नाश है। ये समझ में आया? गुरु के साथ रहेंगे तो ये समझ में आ जाता है। स्वयं अर्थ करेंगे तो फिर देखो भाई, मैं जाट हूं, ये कैसा है? एकत्व का अभिमान है या क्या टुकड़े ज्ञान का अभिमान है? टुकड़े है ना। मैं सरदार हूं, ये टुकड़े आम्ही भीम आर्मी वाले, आम्ही भटके मराठा, है ना, बंजारी, लमाण, ये क्या टुकड़े ज्ञान? और हम भारतीय इंडियन है ना, ये एकत्व अनुभव है ना। तो फिर तुम अभिमान कैसा करते हैं? टुकड़े टुकड़े का अभिमान करना है। जो पूरी भाकर मांगेगा तो पूरी भाकर मिलेगा ना, एक कोरबर दे तो टुकड़ा ही फेंकेगा ना उसके ऊपर। वो कुछ समझ में आती है बात? तो ये सब टुकड़े ज्ञान की बात ही है, सब जगह आ जाती है। और सारा जगत किसमें? भेद में फंसा हुआ है। किसने? स्वार्थ, मोह, लोभ, तात्कालिक भाव से ही फंसा है। और ये तात्कालिक भाव टूट रहे हैं तो जीव तोड़ विरोध किया जा रहा है ना। ये सारे जो इतने वर्षों से पले हुए तात्कालिक भाव, छोटे छोटे को बड़ा करना है ना, वो क्या कर रहा है? टूटे जा रहे हैं। तो फिर सबको क्या हो रहा है? हमारा सारा नष्ट हो रहा है, हमारा सारा नष्ट हो रहा है, ये बात हो रहा है ना। मगर करना क्या चाहिए? देश का होता है ना काम, तो बाकी सब गौ नहीं। मैं मर जाऊं, हम मर जाने को लिए तैयार हैं, मगर देश का काम पहला होना चाहिए, ऐसा माने तो विघ्न नहीं आएगा, है ना। देश जाए बाहर में, मेरा काम होता है कि नहीं होता है, ये तुम्हारा टुकड़े ज्ञान की बात है ना। और आज तक इतने सालों से यही टुकड़े ज्ञान का ही महत्व बढ़ाया गया है ना। तो उसके परिणाम हमको भोगने लग रहे हैं, है ना। और एकत्व की बात, हम एक है ना, ये भावना फैलाने वाले अल्प हो, मगर वही सच्चे है और उससे ही कल्याण होने वाला है। तो उसी तरह विनश्यत्सु अविनश्यंतम य पश्यति स पश्यति, ये भगवान ने कहा है। तो यहां क्या होगी? उसको शंका होगी, अरे मेरा जीवत्व जा जाएगा, यहां जीव को नाश कहा गया है। अरे भाई, जीव का नाश नहीं कहा गया है, विशेष मैं कोई विशेष हूं, ये तुम पकड़ करके रखे हैं ना, है ना। तो यहां कहा जा रहा है तुम्हारा विशेष विधान तोड़ दो कि हम सब एक है, ऐसा बोलो ना। मैं कौरव, मैं पांडव, तो युद्ध ना, और एक नहीं, 5 नहीं, 105, तो एकत्व ना। ये तो सब जगह होता है ना, सब काल में होता है ना, इसमें उस निमित्त से होता है ना। तो विशेष विज्ञान को तुम गले लगाएंगे तब तुम जीव हो जाएंगे,
और एकत्व विज्ञान को तुम गले लगाएंगे तो तुम्हारा विशेष अस्तित्व रहेगा नहीं, है ना, लीन हो जाएगा। अपना पार्थक्य विलीन करना पड़ता है ना, तब एकत्व संभव है। पार्थक्य रख करके एकत्व संभव नहीं। ये समझ में आया? तो वही बताते, विशेष विनाश अभिप्रायम एतत् विनाश अभिधानम। उच्छेद होता है ऐसा थोड़ा है क्या, है ना। देखो, मैं जाट हूं, मैं सरदार हूं, तो आपका नाम क्या हो गया? टुकड़े ज्ञान, है ना। नहीं, हम एक ही देश वाले हैं, बस मुझे भारत माता की जय, है ना, कर दिया तो वो देशभक्त हो जाएगा। उनको गुस्सा होता है कि हम ऐसा कहे तो हम क्या देशद्रोही हो जाते हैं, और तुम सब अब देशभक्त हो जाते हैं। और तुम क्या मानते हैं इसके ऊपर ही निर्भर है ना। भूमिका क्या है तुम्हारी? टुकड़े टुकड़े जाए तो फिर देशद्रोही है, और एक है तो फिर देशभक्त है। तो देशभक्त बनने के लिए अपना विशेष अधिकार, विशेष अभिप्राय, विशेष विधान छोड़ना पड़ता है ना। लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते, और फिर ये टंटा, है ना। उसको राजीनामा देना नहीं चाहिए, गलत काम किया तो भी। क्यों? क्योंकि वो हमारा है, हमारे जाति का है। और वो काम अगर तुम्हारे जाति की लड़की पर दूसरे किसी ने किया तो फिर महामोर्चा लमानों का, है ना। ये कैसा है ना। विचित्र बात है कि नहीं। तो यह उच्छेद का अभिप्राय नहीं है, अपना विशेष अधिकार को विनाश करना है। अत्र एवं मां भगवान अमुमुहान न प्रत्यय संज्ञा अस्ति। प्रत्येक को यह अहंकार है ना, मैं अशोक हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं विठल हूं, कृष्णानंद हूं, यह अभिमान है ना। तुम्हारा नाम त्याग दो, ऐसा थोड़ा है। अरे भाई, जातीय अंतर का लड़ा तो सब करना चाहते हैं ना, है ना। तो फिर मेरी जाति बोलो ना, तुम्हारी जाति ही नहीं है। क्यों? हमने जाति त्याग दी, तो फिर हम ही बिगड़ो, तुम ही बिगड़ा ना। तुम्हारी जाति मराठी जाति त्याग दो ना अशोक। तेरी क्या जाति होगी वो त्याग दो ना विठल, नहीं त्यागने को तैयार होता है ना। डर लगता है, स्वार्थ होता है ना। अब क्या करना है, अग्निडाक देना है तो फिर उनका क्या है, घर से संबंध है, और क्या हो गया। ये आश्रम लेना है तो फिर हम क्या है, ब्रह्मचारी है ना। ऐसा ही है ना। घर से भी संबंध रखना और ब्रह्मचारी भी होना। तो फिर कोई ना कोई एक दिन आकर के तुझे अधिकार नहीं है, घर से संबंध रखता है ना, तो ब्रह्मचार्य है नहीं। अब ब्रह्मचर्य का महत्व समझने लग जाता है, बराबर है ना। मगर उसमें भी निहित स्वार्थ है ना। थक गए भैया, जरा थक जाता। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदविभागिने व्योम व्याप्तदेहाय